नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है डाइस। डाइस के बारे में आज हम आपसे बात करने हैं, डाइस एंड क्यूब के बारे में। तो डाइस को हम क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। और क्यूब को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो आज हम डाइस के और क्यूब के बारे में आपसे बातें करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, सीधा हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। हमारा पॉइंट में क्या कह रहा है? जैसे आप डाइस यहाँ पर देख रहे हैं, तो डाइस कैसे बनता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं डाइस या पासा कैसे बनता है। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, देखिएगा बनाने के लिए सबसे सिंपल, अधिकतर बच्चे बनाते हैं, बना नहीं पाते हैं। आपको बनाने के लिए भी सिखा देते हैं यहाँ पर। इसको सबसे पहले एक सर्किल बना करके ऐसे कर दीजिएगा। इसके बाद इस मान को हम यहाँ पर मिला देंगे, इस मान को यहाँ पर मिला देंगे और ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पर मिला देंगे। ये हमारा पासा बन करके तैयार हो गया। ये हमारा पासा बन करके तैयार हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पासा कहते हैं। और डाइस भी जो बनती है, सॉरी क्यूब जो बनती है, क्यूब भी इसी प्रकार से बनता है। तो हम सबसे पहले हम डाइस के बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन डाइस और क्यूब जो दिया गया, इन दोनों में अंतर क्या होता है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि डाइस और क्यूब में अंतर क्या होता है। सबसे पहले आपको यह बताना है। तो आइए सबसे पहले हम इसके अंतर के बारे में जान लेते हैं। तो अंतर, जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये बीच वाली लाइन हो गई, सॉरी दोस्तों ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमारा सबसे पहले यहाँ पर हम एक पासा बना देते हैं। इधर मान लीजिए हमारा पासा है, इधर हमारा क्या है? घन है। इधर हमारा क्या है? घन है। तो यहाँ पर हमारा पासा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? घन हो गया। तो अगर हम पासा का सिंबल संकेत बनाते हैं तो कैसे बनता है? देखिए, मान लीजिए ये हमारा पासा है, ये क्या है? पासा है। और यहीं पर अगर हमको घन दे दिया गया तो घन कैसे बनता है? ऐसे घन होता है। आपको ये बताना है कि पासा और घन में अंतर क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा 1 2 3 यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर भी ये हमारा घन है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें सबसे पहले आपको अंतर बताना है। तो इसमें अंतर क्या होगा? सबसे मेन अंतर यहाँ पर क्या होता है? जैसा कि आपको ये चीज मालूम होगा कि इसमें भी जो है, अगर पासा देखते हैं तो पासा में 6 फलक होते हैं। पासा में 6 फलक होते हैं, 12 भुजा होती है, 12 भुजा होती है और 8 कोना होता है। 8 कोना इसमें भी होता है। और इसमें भी हम बात करते हैं तो इसमें भी हमारे क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं, 12 भुजा होते हैं और 8 कोना यहाँ पर भी हमारा होता है। 8 कोना। तो पासा में अगर 6 फलक 12 भुजा 8 कोना होते हैं और घन में भी 6 फलक 12 भुजा और 8 कोना होता है। तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि पासा और घन में मेन अंतर क्या होता है। आइए हम इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा इसका जो पहचान होता है, इसका जो सबसे बड़ा पहचान होता है, क्या होता है कि जो पासा होता है, पासा में अंक, अक्षर व फिर चिन्ह अंकित होते हैं। अंकित होते हैं। लेकिन अगर हम घन के बारे में बात करते हैं तो घन में क्या होता है? तो घन में जो है, घन की फलकों पर अंक, अक्षर व चिन्ह अंकित नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो ये होता है, घन होता है, घन में फलक, अंक, फलकों पर अंक, अक्षर और चिन्ह अंकित नहीं होते हैं। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पासा पर। तो पासा में क्या होता है? देखिए, अगर पासा में अगले पॉइंट पर,
पासा वर्गों व आयतों से मिलकर बना होता है। तो लिख लीजिए, पासा वर्गों व आयतों से मिलकर बना होता है। जबकि अगर हम घन के बारे में देखते हैं तो घन हमेशा कैसे बनता है? वर्गों से। घन हमेशा वर्गों से मिलकर बना होता है। घन हमेशा वर्गों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर ये चीज आपके लिए सबसे विशेष पॉइंट था। अब हम बात करते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि पासा। अब हम बात करते हैं पूरा पासा पर। अब हम केवल पासा के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद क्यूब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पासा है। पासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पासा को इंग्लिश में डाइस कहते हैं। पासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइस। जो पासा होता है, पासा ये कितने प्रकार के होते हैं? पासा ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है मानक पासा। पहला है मानक पासा। और दूसरा कौन सा पासा है? तो दूसरा है साधारण पासा। दूसरा क्या है? साधारण पासा। ये जो साधारण पासा होता है, मानक पासा और साधारण पासा, ये जो साधारण पासा होता है, साधारण पासा कितने प्रकार के होते हैं? तो साधारण पासा भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है बंद पासा और दूसरा है खुला पासा। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है मानक पासा, दूसरा है साधारण पासा। साधारण पासा कितने प्रकार के होते हैं? तो साधारण पासा भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है बंद पासा, दूसरा है खुला पासा। अगर हम बंद पासा के बारे में अगर जानकारी लेते हैं, अगर हम बंद, अब पूछा जा सकता है, मतलब आपको ये जानकारी होना चाहिए कि बंद पासा किसे कहते हैं। तो बंद पासा में थोड़ा लिख लीजिए, नोट्स बढ़िया बनाते हुए चलिए, परीक्षा में काम आएगा। किसी भी कोने से देखने पर, किसी भी कोने से देखने पर केवल 3 फलक ही दिखाई देते हैं। देखिए, बंद पासा उसे कहते हैं कि किसी भी अगर कोने से देखेंगे तो केवल 3 फलक दिखाई देगा। और जबकि खुला पासा होता है तो खुला पासा में सभी फलक दिखाई पड़ते हैं, अर्थात सभी फलक दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, पासा दो प्रकार के होते हैं, मानक पासा, साधारण पासा। साधारण पासा दो प्रकार के होते हैं, बंद पासा और खुला पासा। बंद पासा में अगर किसी भी कोने से देखते हैं तो केवल 3 फलक दिखाई पड़ता है, जबकि खुला पासा जो होता है वो सभी फलक दिखाई पड़ते हैं। आइए हम एक एक के बारे में अब यहाँ पर जानकारी लेते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर हम मान लीजिए हम अब बात करते हैं आपसे मानक पासा। क्या बात करते हैं? मानक पासा। हम अब बात करते हैं आपसे मानक पासा के बारे में। जैसे मानक पासा में आपको एक फिगर बना देते हैं, फिगर से आपको समझाएंगे, अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर कैसे बता रहे हैं, जल्दी नहीं बताना है, आराम से बताना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए एक पासा ये है, अगला पासा आपको यहाँ पर ये बना दिया गया है। मान लीजिए हमारे दो पासा हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे ये दो पासा हैं। ये वाला पासा थोड़ा गलत बन गया है, इसको काट करके फिर से बना लीजिए। मान लीजिए ये हमारे दो पासा हैं,
अगर यहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, और ये हमारा 6 हो गया। मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 पासा दे दिया गया है। इन दोनों पासा में आपको पता करना है कि ये कौन सा पासा है। तो मानक पासा हमने आपको बताया कि ये दोनों मानक पासा हैं। कैसे, अर्थात इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा लिखते हुए चलते हैं। किसी भी पासा के दो विपरीत सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। किसी भी पासा के दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 का विपरीत क्या बनेगा, हमको तो पता है ना, इसके नीचे जो भी रहेगा वही होगा। तो इन दोनों का योग कितना होता है, जो ऊपर वाला है इसका विपरीत इसके नीचे होगा। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि मानक पासा उसे कहते हैं कि जिसमें जो है दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते चलिए, 1 का विपरीत क्या होता है। अगर हमसे 1 का विपरीत पूछा जाता है, वो ये पासा मानक पासा है, तो 1 का विपरीत कितना होगा, 6 होगा। 2 का विपरीत कितना होगा, तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत पूछता है तो 3 का विपरीत कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 4 का विपरीत पूछता है तो 4 का विपरीत हमारा कितना हो जाएगा, 3। पुनः जो है 4 हो गया, 5 हो गया। 5 का विपरीत अगर पूछता है तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, और 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि विपरीत 6 हो रहा है, अर्थात इसका 1 का और ये जो 6 लिखा गया इसका विपरीत है। इन दोनों का योग 7 होता है, जो कि हमने ऊपर आपको लिखवा दिया है। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट होता है, इनमें मेन पॉइंट आप ये देख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए थोड़ा सा, कि सामने दिखाई देने वाला, लिखते चलिए, सामने दिखाई देने वाला किन्हीं दो सतह का योग 7 नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे पासा पर चले आइए, जैसे ये पासा यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर 1 है, 1 2, मतलब इस प्रकार से अगर कहीं पर रहेगा तो इनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। या तो 7 से कम होगा या फिर 7 से ज्यादा होगा। लिख लीजिए, या तो 7 से कम होगा या फिर 7 से ज्यादा होगा। यहाँ पर ये आपको जानकारी होना जरूरी है। अब हम बताते हैं आपको, ये तो हमारा मानक पासा था। अब हम चलते हैं साधारण पासा पर। अब हम आपको बताने वाले हैं साधारण पासा पर। तो हेडिंग डालिए, साधारण पासा। साधारण पासा। हम आपको क्या बताने वाले हैं, साधारण पासा। तो साधारण पासा किसे कहते हैं, किसी भी पासा के दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। जबकि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन अगर साधारण पासा है तो दो विपरीत सतह का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। तो पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, किसी भी पासा के दो विपरीत सतह का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। ये चीज आपको जानकारी रखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर हम एक पासा बना देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक पासा है, देखिए पासा बनाना सीख जाइए। साथ साथ हमारे देखिए हम कितना ट्रिक से पासा बनाते हैं। अधिकतर लोग पासा बनाते हैं तो पासा गलत कर जाते हैं। हमारा पासा कभी गलत नहीं होता है, एक बार में पासा बनता है। बस ऐसे मिलाते हुए चले जाइए।
ये मान लीजिए पासा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर अगर कहता है कि 1 का विपरीत है, तो 1 का अगर यहाँ पर जैसे 1 का विपरीत अगर कहता है तो 1 का विपरीत कितना होगा? तो 1 का विपरीत हमारा देखिए यहाँ पर 1 का विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, 1 का विपरीत 4 भी नहीं हो सकता, और 1 का विपरीत 6 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 6 हो जाएगा तो विपरीत सतह का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो मानक पासा हो जाएगा। तो 1 का विपरीत क्या हो सकता है? या तो 2 या 5 हो सकता है, मतलब इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर इतना आपको जानकारी रखना जरूरी है। आइए हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है कि मान लीजिए जो है हमने नए पेज पर चलते हैं, आपको बढ़िया समझाते हुए चलें काहे को। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा पासा बना हुआ है, यहाँ पर ये हमारा पासा बना हुआ है, इसको हमने क्या किया, इसके इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया। यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो विशेष पॉइंट बन रहे हैं उसको लिखते चलिए। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए सामने दिखाई देने वाली फलक को क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। फलक को क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से सामने नहीं दिखाई देने वाली फलक एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम यहाँ पर जैसे पूछा जाता है एक, जैसे यहाँ पर 1 का विपरीत अगर पूछा जाता है तो 1 का विपरीत क्या हो सकता है? जैसे 1 का जो अगर विपरीत पूछा जाता है तो 1 का विपरीत 2 नहीं हो सकता है, 1 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 3 सामने आपको दिखाई पड़े हैं, तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों नहीं हो सकते हैं, अगर यहीं पर आपको पूछा जाता है कि 4 का अगर विपरीत पूछा जाता है तो 4 का विपरीत 5 नहीं हो सकता है, और 4 का विपरीत हमारा 6 भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों? मतलब अगर जो दिखाई नहीं पड़ते हैं उनमें भी जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी हमारा मेन पॉइंट था, इसको भी ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन, अभी तक जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हम उसके बारे में बात अब करने वाले हैं। तो लिख लीजिए क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। अभी तक एग्जाम में जो भी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो चीज अब आपको यहाँ से बात करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? सिंगल डाइस। जो दूसरा प्रकार का होता है वो कैसा होता है? व्हेन टू डाइस एग्जाम, मतलब 2 डाइस से जो मतलब फिगर बनते हैं वो यहाँ पर हो जाएगा। अगला है तीसरा लिख लीजिए मोर देन 2 डाइस गिव। अगर 2 डाइस से ज्यादा दिया गया हो तो वहां से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लीजिए आपको ये दे देता है 3, 4, 5, 3 डाइस दिया जा सकता है, 4 डाइस दिया जा सकता है, 5 डाइस दिया जा सकता है।
अगला हम देखते हैं कि ओपन डाइस, मतलब ये ओपन डाइस मतलब खुला पासा से भी हमारे क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको यहाँ पर इतना अच्छा वीडियो का क्लास, इतना अच्छा रीजनिंग का क्लास लेकर के आए थे, यह पासा से संबंधित क्लास था। अब कल इस पर हम आपसे न्यूमेरिकल लगवाने वाले हैं। जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न कल से हम सॉल्व करवाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और बिना लाइक किए किसी बच्चे को जाना भी नहीं है। जो बच्चे देख रहे हैं अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।